हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टैंडर्ड थर्ड का थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे। थर्ड चैप्टर है जैसे को तैसा। इसका मतलब है हम अगर दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो अच्छा व्यवहार पाएंगे, और अगर हम दूसरों के साथ बुरा व्यवहार रखेंगे तो बुरा व्यवहार पाएंगे। बच्चों, मैं आपको पहले पढ़ा के देती हूँ और समझाती हूँ। किसी जंगल में बरगद का एक विशाल वृक्ष था। उस वृक्ष पर एक कौवा अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसी वृक्ष के कोटर में एक काला नाग भी रहता था। कौवे की पत्नी जब भी अंडे देती, वह नाग मौका पाते ही उन्हें खा जाता था। इससे कौवे और उसकी पत्नी को बहुत दुख होता था। देखो, किसी जंगल में एक बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक कौवा और उसकी पत्नी साथ में रहती थी। उसी पेड़ के एक कोटर में यानी एक छेद में एक काला नाग रहता था। काला नाग यानी सांप। कौवे की पत्नी जब भी अंडे देती, जब भी कौवे की पत्नी उस कोटर में अंडे देती थी तो वह नाग मौका पाते ही उन्हें खा जाता था। यानी जब वो बाहर रहते थे, इधर उधर रहते थे, तो वह नाग उनके अंडों को खा जाता था। इससे कौवे और उसकी पत्नी बहुत उदास रहती थी, परेशान रहती थी कि हमारे अंडे कौन खा जाता है। एक बार फिर से कौवे की पत्नी ने अंडे दिए। कौवा बहुत खुश था, किंतु उसकी पत्नी कुछ उदास थी। उसे इस बात का भय था कि कहीं नाग फिर से उसके अंडों को न खा जाए। अपनी पत्नी को उदास देखकर कौवे ने उससे कहा, तुम चिंता मत करो, इस बार हम किसी भी हालत में इस दुष्ट नाग को अपने अंडों तक नहीं पहुंचने देंगे। जब एक बार फिर से उसकी पत्नी अंडे देती है तो कौवा बहुत खुश हो जाता है, पर उसकी पत्नी बहुत उदास हो जाती है। उसे लगता है कि पहले ही की तरह कोई उसके अंडों को न खा जाए। यह उदास देखकर कौवे की पत्नी को उदास देखकर कौवा कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम घबराओ मत। इस बार हम किसी भी हालत उस दुष्ट नाग को अपने अंडे तक नहीं पहुंचने देंगे, उसे अपने अंडे खाने नहीं देंगे। यह कौवा अपनी पत्नी से कहता है। अब यदि कौवा बाहर जाता तो उसकी पत्नी अंडों की हिफाजत करती और अपनी पत्नी की अनुपस्थिति में कौवा अंडों की देखभाल करता। किंतु एक दिन अचानक दोनों को बाहर जाना पड़ा। आपस आने पर वही हुआ जिसका उन्हें डर था। नाग एक बार फिर से उनके अंडों को नष्ट कर चुका था। यह देखकर कौवा और उसकी पत्नी बेहाल हो गए और सोचने लगे कि इस प्रकार तो उनका वंश कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। देखो, उन्होंने सोचा कि अब हम अंडे की हिफाजत करेंगे। तो जब कौवा बाहर जाता था तो उनके अंडों की हिफाजत उसकी पत्नी करती थी, और जब वह उसकी पत्नी बाहर जाती थी तो अपने अंडों की हिफाजत कौवा करता था। पर एक दिन जब दोनों बाहर गए तो उस नाग ने मौका पाते ही फिर से उनके अंडों को खा लिया। ऐसा देखकर कौवा और उसकी पत्नी बहुत उदास हो गए और सोचने लगे कि ऐसा होने से तो उनका वंश ही ख़त्म हो जाएगा। अगर उनके अंडे खा लेंगे तो उन्हें बच्चे नहीं हो पाएंगे और उनका वंश आगे नहीं बढ़ पाएगा और उनका वंश यहीं ही समाप्त हो जाएगा। वृक्ष से कुछ ही दूरी पर कौवे का मित्र गीदड़ रहता था। वह बहुत बुद्धिमान था। एक दिन गीदड़ ने कौवे से उसकी परेशानी का कारण पूछा। कौवे ने उसे सारा किस्सा बता दिया।
कौवे की बात सुनकर गीदड़ ने उसे समझाते हुए कहा, मित्र, इस प्रकार दुखी होने से कुछ नहीं होगा। परेशान होने की जगह तुम इस दुष्ट नाग से मुक्ति पाने का कोई उपाय सोचो। यह सुनकर कौवा बोला, तुम ही बताओ मित्र, इस दुष्ट नाग से मैं किस प्रकार छुटकारा पाऊँ। देखो, वृक्ष के से कुछ दूरी पर कौवे का मित्र गीदड़ रहता था। वह बहुत बुद्धिमान था, ने होशियार था। तब तो उसके मित्र ने यानी गीदड़ ने कौवे से कहा कि हे दोस्त, हे मित्र, तुम परेशान मत हो और क्या बात हुई है, कैसा हुआ है, वह पूरी किस्सा मुझे सुनाओ। जब कौवा अपने मित्र गीदड़ को सारी बातें बताता है तो वह बोलता है, अपने मित्र, तुम परेशान मत हो, इस दुष्ट नाग से मुक्ति पाने का यानी पीछा छुटाने का कुछ ना कुछ उपाय मिल ही जाएगा। वह बहुत बुद्धिमान था, ने होशियार था। तब तो उसके मित्र ने यानी गीदड़ ने कौवे से कहा कि हे दोस्त, हे मित्र, तुम परेशान मत हो और क्या बात हुई है, कैसा हुआ है, वह पूरी किस्सा मुझे सुनाओ। जब कौवा अपने मित्र गीदड़ को सारी बातें बताता है तो वह बोलता है, अपने मित्र, तुम परेशान मत हो, इस दुष्ट नाग से मुक्ति पाने का यानी पीछा छुटाने का कुछ ना कुछ उपाय मिल ही जाएगा। उसके लिए अपन कुछ उपाय सोचते हैं कि उससे हम कैसे छुटकारा पा सके, उससे कैसे हम यानी बच सके। कुछ देर तक गीदड़ सोच विचार करता रहा। फिर उसने कौवे को उपाय बताते हुए कहा, मित्र, तुम राजमहल जाओ, वहाँ से कोई कीमती चीज सबकी नज़रों के सामने से उठाकर ले आओ और उसे वृक्ष के कोटर में डाल दो। राजा के सिपाही तुम्हारा पीछा करते हुए वहाँ जरूर आएंगे। वे उस वस्तु को कोटर में से निकालने का प्रयास करेंगे और नाग को मार डालेंगे। देखो, गीदड़ ने एक उपाय सोचा और वह कौवे को बताने लगा कि मित्र, तुम ऐसा करो कि तुम राजमहल जाओ और वहाँ से कोई भी कीमती वस्तु यानी जो चीज़ें यानी राजमहल की यानी जो मुख्य चीज़ें होगी यानी जो कीमती चीज़ें होगी जिसे वह ढूंढ सके, वैसी चीज़ें उठा लाओ। ऐसा करने से वहाँ के सिपाही उस चीज़ को ढूंढने के लिए आएंगे और वह चीज़ को तुम कोटर में लाकर डाल दो, यानी उस नाग के जहाँ अंडे देते हैं उस छेद में लाकर वो चीज़ को छुपा दो, डाल दो। तो वह देखकर उस राजमहल के सिपाही उसे देखने आएंगे और जब वह कोटर में उस वस्तु को देखेंगे तो वह उस नाग को मार डालेंगे। ऐसा गीदड़ कौवे को बताता है। कौवे को गीदड़ का सुझाव बहुत अच्छा लगा। वह तुरंत ही राजमहल की ओर उड़ गया। जब वह राजमहल पहुंचा तो सरोवर में राजकुमारी स्नान कर रही थी। राजकुमारी के वस्त्र व आभूषण सरोवर के किनारे रखे हुए थे। अचानक कौवे की नज़र वहां रखे आभूषणों की ओर गई। वह तुरंत उन आभूषणों में से एक बेशकीमती हार अपनी चोंच में दबाकर वहां से उड़ गया। यह देखकर सेविकाएं जोर से चिल्लाई, देखो देखो, कौवा राजकुमारी का हार उठाकर ले गया। जब गीदड़ ने कौवे को यह सुझाव दिया तो तुरंत ही कौवा राजमहल की ओर चल पड़ा। राजमहल
पहुँचते ही उसे सरोवर में कुछ राजकुमारियां स्नान करती हुई दिखाई दी। जब राजकुमारियां स्नान कर रही थी तो उनके जो वस्त्र थे, कपड़े थे और जो आभूषण थे यानी गहने थे, वह सरोवर के किनारे में रखे हुए थे। यह देखकर कौवे ने तुरंत ही उन आभूषणों को बेशकीमती हार अपनी चोंच में दबाकर उड़ पड़ा। जब सेविकाएं जोर जोर से चिल्लाने लगी तो वह कौवा राजकुमारी का हार उठाकर ले गया। शोरगुल सुनकर राजा के सिपाही कौवे के पीछे भागे। कौवे का पीछा करते करते वे बरगद के वृक्ष के पास जा पहुँचे। तभी कौवे ने वह हार वृक्ष के कोटर में डाला और वहां से उड़ गया। हार प्राप्त करने के लिए सिपाहियों ने कोटर में बैठे नाग को मार डाला और हार लेकर राजमहल लौट गए। नाग के मर जाने पर कौवे ने गीदड़ को धन्यवाद दिया। अब कौवा और उसकी पत्नी निश्चित होकर अपना जीवन व्यतीत करने लगे। देखो, जैसा गीदड़ ने कौवे को बताया था वैसा ही हुआ। कौवे ने वह आभूषण लेकर, हार लेकर उस वृक्ष के पास पहुंचा और वह उस आभूषण को वृक्ष के कोटर में डाल दिया। जब यह देखकर सिपाही कौवे के पीछे भागे और उस वृक्ष के पास आए तो देखा कि उस कोटर में सांप था। तो उन सिपाहियों ने उस सांप को मार डाले और वहां से वह हार निकाल लिए। ऐसा देखकर कौवा और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए और वह निश्चिंत हो गए और गीदड़ को धन्यवाद देने लगे कि तुम्हारी वजह से ही ऐसा हुआ है, और वह खुश होकर अपना जीवन व्यतीत करने लगे।